हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम जर्नलिंग से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम और स्पेसिफिक वे में अपने जर्नल एंट्रीज को फिल्टर आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हम सिनेरियोज कवर कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। हो सकता है अभी आपको उसका इतना पर्पस समझ में नहीं आया कि वो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्यों हम फिल्टर कर रहे हैं, बट जब एक्चुअल में आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे होंगे, उस टाइम पे ये कमांड्स आपको, ये ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो भी यहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके लिए आप खुद से कुछ जर्नल एंट्रीज बनाएं, उन पे फिल्टर करके देखें कि कैसे डेटा फिल्टर हो रहा है ना, और कौन से चेक्स हम लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये आपके प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये बेसिक नहीं है, ये थोड़ा सा अब हम एनालिसिस लेवल पे देख रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि आपको पता है कि डेवलपमेंट करना इतना टफ नहीं रहता। डेवलपमेंट कोई भी कर सकता है, इवन अगर सिंटेक्स आपको पता है तो, और नहीं पता तो भी इवन मतलब कर सकते हैं। आप नेट से चेक कर सकते हो सिंटेक्स तो। बट एनालिसिस ऐसा है जो आपको ये ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि हाँ, ये कैसे हम सर्च कर सकते हैं। अगर हमारे को कोई काफ़ी सारे हमारे पास जर्नल एंट्रीज हैं, उसमें से कुछ एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड निकालना है तो वो कैसे निकलेगा। तो ये इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको वही एक जर्नल दिखा देता हूँ जो हम यूज़ करने वाले हैं। उसके लिए मैं आपको ऑब्जेक्ट का नेम दिखा रहा हूँ एक बार। वर्क ओबीजे कमांड से हमारे ऑब्जेक्ट का नेम है टेस्ट JRN, जो लाइब्रेरी शर्मित 1 में है। ठीक है, स्टार JRN। तो जैसा आप लोग देख रहे हो कि हम सारे सेशन सीक्वेंस में कर रहे हैं, तो ये उसी सीक्वेंस का उसी में से एक सेशन में हमने इसको क्रिएट किया था, और हम बाकी सेशन में भी हम इसी को यूज़ कर रहे हैं। तो आज के सेशन में भी टेस्ट JRN को ही हम डेमो के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको क्या यूज़ करने वाले हैं फिल्टरिंग के लिए। फिल्टर हमने लास्ट सेशन में भी देखा था, है ना। आपने देखा होगा कि हमने रिकॉर्ड एंट्री टाइप के बेसिस पे फिल्टरिंग की थी। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ भी करेंगे, बट उसमें एक चेक और लगेगा, और वो बहुत यूज़फुल है। तो उसको देखते हैं। उसके लिए आपको लिखना है DSP JRN, जो हमारा कमांड है डिस्प्ले जर्नल का। फिर आपको करना है F4। इधर आपको प्रोवाइड करना है अपना जर्नल का नेम, जो अभी हमने वेरीफाई किया टेस्ट JRN नेम से। लाइब्रेरी आ जाएगी आपकी शर्मित 1, फाइल आ जाएगा आपका स्टूडेंट्स, और लाइब्रेरी फिर से शर्मित 1। ठीक है, अभी के लिए मैं कोई फिल्टर नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, नॉर्मल पे एंटर हिट कर रहा हूँ। तो जस्ट नॉर्मल पे आप एंटर हिट करोगे तो आपको ये देखो कितने सारे रिकॉर्ड मिल रहा है, राइट। अभी के लिए हमारे पास इतना ही रिकॉर्ड है, बट प्रोजेक्ट में ये काफ़ी सारी एंट्रीज हो सकती है ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक निकालना सीखेंगे कि हाँ, हमारे को ये एक स्पेसिफिक डेटा चाहिए, तो वो कैसे निकलेगा। ये हमारी आज की रिक्वायरमेंट है। तो अब सपोज आपको किसी ने बोला, आप प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो और आपको किसी ने बोला कि हमें सिर्फ वही एंट्री कलेक्ट करनी है, वही एंट्री शो करनी है जिसका टाइमिंग 17:34:00 से 17:55:37 तक है, या फिर आप ये देख सकते हो 17:55:37। तो जो भी 17 वाला टाइम है ना, हमें सिर्फ वही पिक करना है, ये वाला पूरा सेट। ओवरऑल जो हमारा डेटा हमें चाहिए वो ये होना चाहिए। ठीक है, अभी तो अपन को दिख रहा है 17 का इतना, बट हो सकता है बाद में और भी एंट्रीज हों जो 17 से रिलेटेड हो, तो एक एक हम पिक नहीं कर सकते, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक फिल्टर मारेंगे इस फाइल पे, इस जर्नल पे, और वो फिल्टर क्या करेगा, उसको पिक करके लाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पहले तो हमें डेट पता होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो सेम डे हर दिन 17:34 ये वाला टाइम आने वाला है। तो हमें एक स्पेसिफिक डेट चाहिए, कौन से डेट रेंज के बीच में हमारे को पिक करना है। डेट रेंज भी दे सकते हो आप, या आप एक कॉमन डेट भी दे सकते हो। ठीक है, तो डेट को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी एक रिकॉर्ड पे आपको आप लेना है 5 ऑप्शन। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन लेना है डिस्प्ले ओनली एंट्री डिटेल्स, F10 करना है। F10 करने के बाद में आपको यहाँ पे इसका डेट और टाइम दोनों मिल जाएगा, और यही हमारे फिल्टरिंग में हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ये मिल गया, टाइम मिल गया। अब आप क्या कर सकते हो, सपोज जैसे इसका अगर मैं आपको वापस डेट दिखाऊं तो है 1:14:24, तो मुझे इसी डेट के लिए चाहिए कि इस डेट पे जो भी 17 वाला टाइम है वो हमें कलेक्ट करना है। रिक्वायरमेंट क्लियर है। अब देखते हैं इसको कैसे फिल्टर आउट करेंगे। उसके लिए फिर से लिखेंगे DSP JRN F4। और एक ये शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ कि अगर आपको डेट फॉर्मेट वगैरह में इतना प्रॉब्लम है, तो आप सिंपल यहाँ पे दूसरे सेशन पे खोल के रख सकते हो इसको, और वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑल दो सिंटेक्स इतना हार्ड नहीं है, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे होगा। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जर्नल का नेम लिखना है। तो जर्नल का नेम आ गया हमारा, टेस्ट JRN। लाइब्रेरी आ गई हमारी शर्मित 1, और फिर दूसरा फाइल आ गया स्टूडेंट्स
फिर से लाइब्रेरी आ गई शर्मित वन। ठीक है, मेंबर अगर आप चाहो तो किसी स्पेसिफिक मेंबर के लिए, जैसे अगर आपको ये एंट्रीज चेक करने तो अभी हम मेंबर भी डाल सकते हो, बट अभी हम इसी फाइल में हमारे पास एक ही मेंबर है तो बाय डिफॉल्ट वो स्टार फर्स्ट को ले रहा है। पेज डाउन किया, अब आपको पेज डाउन करना है और आपको एक नया ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, स्टार्टिंग डेट एंड टाइम। ठीक है, एक तो ये है स्टार्टिंग डेट एंड टाइम, फ्रॉम टाइम लिखा है जिसपे, और एक है एंडिंग डेट एंड टाइम जिसपे लिखा हुआ है एंड डेट टाइम, टू टाइम। ठीक है, तो इसको कैसे फिल करेंगे, सिंपल जाना है यहाँ पे से कोई भी जो डेट आपने कॉपी की, आई थिंक हमने कॉपी करा हुआ है उसको ऑलरेडी, तो स्टार्ट डेट में आप वो पेस्ट कर दो, आ गया। ठीक है, स्टार्टिंग टाइम, अब जो भी टाइम से आपको कलेक्ट करना है, जैसे मुझे 17:34:00 वाला कलेक्ट करना है तो मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम में पेस्ट किया, ये वाला डेट मैंने सेलेक्ट किया, इस डेट को टू डेट में भी मैंने ये डाल दिया, और जो एंड टाइम है सपोज मुझे 17:55:37 पिक करना है तो यहाँ पे से इसको कॉपी करेंगे, उसके बाद में सिंपल एंड टाइम में इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग डेट डाला, स्टार्टिंग टाइम डाला, और एंडिंग डेट और एंडिंग टाइम डाला। इतना करके आप सिंपल एंटर हिट करोगे तो आप देख रहे हो अब सिर्फ वही रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है जिसका स्टार्टिंग टाइम 17:34 से लेकर 17:55 तक है, और इन सब की अगर आप डेट चेक करोगे तो वही वैल्यूज रिटर्न होकर आने वाली है। ठीक है, यहाँ पे आपको F10 करने पे वही सारी इन्फॉर्मेशन दिखने वाली है, डेट हो गया, टाइम हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी एंट्रीज को फिल्टर आउट कर सकते हो किसी स्पेसिफिक डेट के लिए, है ना। और अगर सपोज आपको एक और मैं चीज़ बताता हूँ, अगर जैसे आपको पेज डाउन करें और हमें 5 डेज का डेटा चाहिए कि 5 डेज में क्या क्या एंट्री हुई है वो हमें कलेक्ट करना है, तो बस आपको फर्स्ट डेट यहाँ पे डालनी है और टू डेट में जो भी 5 डेज के बाद में डेट है, जैसे सपोज 1 जनवरी से 5 जनवरी तक का हमारे को डेटा चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, इस तरह से कर दोगे 01 और यहाँ पे कर दोगे 5th। ठीक है, तो ये 5 जनवरी, 1 जनवरी से 5 जनवरी के डेटा पिक करेगा, कहाँ से कहाँ तक, 17:34 से 17:55:37। अभी करके देखते हैं, अभी करेंगे तो कुछ भी नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि हमारी एंट्रीज ही नहीं है उसके लिए, इसीलिए ये शो नहीं कर रहा। हमारे पास सिर्फ अभी लिमिटेड एंट्री वहाँ पे वो मिल नहीं रही। ठीक है, तो एक तो हमने देखा डेट पे फिल्टर, अब आपके पास एक और एडवांटेज है, अगर इस डेट फिल्टर पे भी आपको एक और फिल्टर अप्लाई करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे जर्नल टाइप एंट्री में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे स्टार RCD और एंटर कर दिया। तो अब ये क्या कर रहा है, उस डेट को भी चेक कर रहा है, उस टाइम को भी चेक कर रहा है, प्लस उसमें से सिर्फ RCD वाले जो रिकॉर्ड्स हैं वो कलेक्ट करके ला रहा है, तो डबल फिल्टर हो गया। इससे क्या हुआ, वो चीज़ें अवॉइड हो गई जो ओपन क्लोज से रिलेटेड थी या अननेसेसरी थी किसी स्पेसिफिक कंडीशन में, हो सकता है वो किसी केस के लिए इंपॉर्टेंट हो, बट अभी के लिए हमारी नीड वो नहीं थी, तो हमने क्या किया, उसको फिल्टर आउट कर दिया और साथ में डेट को भी अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से। आप मे बी आपको पता नहीं ये इतना इंपॉर्टेंट लग रहा है या नहीं, बट आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करो, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे डेटा फिल्टर करने की उतना ही आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, तो इस सेशन में इस टॉपिक के लिए इतना ही था, और नेक्स्ट सेशन में दूसरा टॉपिक देखेंगे हम। और आज के लिए जो क्वेश्चन है वो है ये वाला, मीनिंग ऑफ जनरल एंट्री टाइप स्टार RCD। ठीक है, क्वेश्चन वही रहेंगे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका भी हमने डिस्कस किया था, और इवन लास्ट सेशन में ही किया था जब हमने डेटा फिल्टरिंग का फर्स्ट पोर्शन कवर किया था। ठीक है, आज हम सेकंड पोर्शन का, इवन अभी में भी मैंने यहाँ पे RCD यूज़ किया है। तो RCD यूज़ तो किया, बट RCD का पर्पस क्या होता है, कौन से रिकॉर्ड्स वो लेके आता है ना। ये आपको इसके लिए एक आंसर कमेंट सेक्शन में रखना है कि जो स्टार RCD हम यूज़ करते हैं एंट्री टाइप के अंदर उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, उसका मीनिंग अगर आपको पता होगा तो फिर आप लोग इजीली उस चीज़ को, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कौन से ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, और मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी किस तरह से हम उसके बारे में और जान सकते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है स्टार ENTTATYP स्टार RCD, ये हम कब यूज़ करते हैं, और स्टार RCD होता है, दूसरा ऑप्शन क्या होता है ये भी आप बता सकते हो, है ना। ठीक है, और इसका एडवांटेज क्या है, क्या क्या रिकॉर्ड एंट्रीज ये फिर लेके आएगा। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में पुट करो, जिससे बाकी लोगों को भी इससे हेल्प मिले। ठीक है, तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, और नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।